क्या होगा अगर कोई इंसान 35 सालों तक एक छोटे से कमरे में कैद रहे और बाहरी दुनिया कभी ना देखे। बैड बॉय बब्बी एक ऐसी ही अनोखी और चौंका देने वाली कहानी है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक आदमी पूरी जिंदगी अपनी माँ के साथ बंद रहा और जब पहली बार बाहर निकला तो दुनिया उसे किसी और ही ग्रह जैसी लगी। इस शानदार लेकिन विचित्र फिल्म की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। पुरुष ने सिर्फ प्लास्टिक रैप को चेहरे पर रखा और उसके मन में एक सूक्ष्म विचार उत्पन्न हुआ। इसलिए जब उसकी मां काम पर जाने के लिए बाहर गई तो वह उल्टा स्टूल पर बैठ गया। फिर प्लास्टिक रैप से पिंजरे में मौजूद बिल्ली के बच्चे की ओर देखा और फिर प्लास्टिक रैप से बिल्ली के बच्चे को लपेट दिया। लेकिन बॉबी नहीं जानता था कि ऐसा करने से बिल्ली का बच्चा दम घुटने से मर जाएगा। इसका कारण यह है कि उसने 35 साल इस घर में बिताए हैं और माँ ने बॉबी से कहा कि बाहर जहरीली गैस है, बिना गैस मास्क के बाहर जाने पर वह मर जाएगा। इसलिए जब भी माँ बाहर जाती वह डर के मारे वहीं बैठा रहता, यहाँ तक कि पेशाब भी वहीं कर लेता। उसे लगता कि माँ वापस आकर उसकी तारीफ करेगी। बाद में अपने दिल की नाराजगी निकालने के लिए वह हमेशा शिकारी के कपड़े पहनता और बिल्ली के साथ भूमिका निभाता और बिल्ली का किरदार होता कि जिसे अक्सर डांटा जाता है। जब तक उस दिन दरवाजे पर अचानक दस्तक की आवाज आई, लेकिन डर के मारे वह वहीं खड़ा रह गया, यहाँ तक कि बोलने की हिम्मत भी नहीं हुई। तो बाहर खड़े व्यक्ति ने कहा, हाय, बॉबी फिर नहीं आएगा, और जल्दी से वहाँ से चला गया। जब रात को माँ काम से वापस आई, बॉबी जल्दी से उठा और उनकी तरफ दौड़ा, लेकिन माँ ने सोचा कि वह बाहर की दुनिया को देखने के लिए आतुर है। तुरंत उसके कान पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। डरे हुए बॉबी ने तुरंत उस आदमी की दोपहर की बातों की नकल की और तुरंत वहीं खड़रारी रह गई। बेटे की नकल ने उसे एक पुराने व्यक्ति की याद दिला दी। अगले दिन वह काम पर नहीं गया, बल्कि चुपचाप उस पुराने दोस्त के आने का इंतजार करता रहा। वाकई कुछ ही देर में वह आदमी दरवाजे पर आ गया। यह आदमी वास्तव में बार्बी का पिता था, पर बार्बी को नहीं पता था कि पिता का मतलब क्या है। वह सिर्फ यह जानता था कि इस आदमी के आने के बाद माँ का रवैया बदल गया। इसलिए वह चुपचाप पिता के पीछे आ गया और फिर बिल्ली की तरह कोशिश करके उसे शांत कराने का प्रयास किया। सौभाग्य से माँ ने समय रहते उसे देख लिया, धक्का देकर अलग किया, जिससे कोई त्रासदी नहीं हुई। जैसा कि उम्मीद थी, रात में बार्बी को सोफे पर सोने की सजा मिली और वह अंदर से घबरा गया। उसके मन में एक सूक्ष्म विचार आया। इसलिए अगले दिन जब माता पिता बाहर गए तो उसने चुपचाप पिता का बैग खोला और उसमें से एक कपड़ा निकाल लिया। फिर थोड़े बाल काट देती है और फिर उन बालों को सारे चेहरे पर चिपका देती है। मासूम वह सोचती है कि इससे वह अपनी माँ का प्यार वापस पा सकेगी, लेकिन जैसे ही पिता लौटते हैं वह यह देख कर सकते में आ जाते हैं। उसने अपने पिता की तरह अपनी माँ के पास जाने की कोशिश की, लेकिन उसे उसके पिता ने बुरी तरह पीटा। वह बॉबी को मारते और गालियां देते हुए निर्दयता से उसे घर से बाहर निकाल दिया। दरवाजे के बाहर बंद बॉबी बेहद डर गया। वह एक कोने में सिमट गया और हिलने की हिम्मत नहीं कर सका। अगले दिन वह धुंधला धुंधला देखता है कि उसके पिता घर से बाहर। गुस्से में भरकर बॉबी तुरंत घर के अंदर लौट आई और फिर पागलों की तरह घर के सामान को तोड़ने लगी, सिर्फ इसलिए कि उसकी माँ ने उसे नजरअंदाज किया, जिससे वह 30 साल का जाने पहचाने घर अजनबी और डरावना लगने लगा। जब तक उसने घर के सारे सामान को तोड़ नहीं दिया, तब तक बॉबी नहीं रुकी। फिर वह शांतिपूर्वक नीचे बैठकर माँ की वापसी का इंतजार करने लगी। लेकिन जब शराबी माता पिता ने यह सब देखा तो उसे केवल एक अमानवीय पिटाई का सामना करना पड़ा। अपने माता पिता को उसके कारण झगड़ते हुए देखकर डरे हुए बॉबी ने बिल्ली की तरह कोने में सिकुड़ लिया। बाद में, ताकि वे फिर से झगड़ा ना करें, उसने अपने पिता को प्लास्टिक की चादर से अच्छी तरह लपेट। जीवन की सामान्य जानकारी की कमी के कारण उसे नहीं पता था कि ऐसा करने से उसके माता पिता का दम घुट सकता है। माँ के खाना नहीं बनाने पर भूखा बॉबी खाने की तलाश में बाहर जाने का निर्णय करता है। वह गैस मास्क पहनकर सावधानी से सड़क पर आता है और जैसे ही वह कदम बढ़ाने वाला होता है, एक कार तेजी से वहां पहुंचती है। कार में बैठे गुंडे बॉबी पर जोर से चिल्लाते हैं। उसकी ओर आती हुई लोहे की वस्तु को देख वह डरकर घर की ओर भागा, लेकिन इससे बॉबी को यह एहसास हुआ कि बाहर कोई जहरीले सांप नहीं है। फिर उसने पिता के कपड़े पहने और छोटी बिल्ली को ब्रीफकेस में डाल दिया। इसके बाद वह उस जगह से बाहर निकल गया जहां वह 35 साल से फंसा हुआ था। मगर जैसे ही बाहर निकला, बॉबी ने एक चौंकाने वाली चीज देखी। सामने तैरते हुए पौधे इतने आकर्षक थे कि उसने उत्सुकता से एक मुट्ठी पकड़ ली और उसे मुंह में डालने लगा। लेकिन उसकी सजीव हरकत को राहगीरों ने पागलपन समझा। लेकिन 35 साल से कैद में रहे बॉबी के लिए वह अभी की आजादी का खूब आनंद ले रहा था और भूख प्यास से तड़प रहे बॉबी। लेकिन अभी की नजर काउंटर में रखे केक पर थी। उसने आगे खड़ी महिला को देखा जिसने कुछ कहा और खाने को मिला तो उसने भी तुरंत उसकी नकल करनी शुरू की। महिला ने उसकी असामान्यता को देख लिया, न केवल उसके पैसे चुकाए बल्कि दयालुता से उसे पास के राहत केंद्र ले गई। बॉबी ने अपनी चोट के निशान किसी को पता न चलने देने के लिए दर्द सहते हुए स्टेशन के बाहर भाग निकली। वो धन्यवाद व्यक्त करना चाहता था, इसलिए उसने अपना हाथ औरत की तरफ बढ़ाया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि आमतौर पर माँ से सराहना पाने वाला गहना अब औरत ने बेरहमी से पानी में फेंक दिया। सौभाग्य से वह रास्ते में एक बैंड से मिला। उन्होंने देखा कि दया दिखाते हुए उसे अपने यहाँ रहने के लिए जगह दे दी। हालांकि बैंड का जीवन थोड़ा हल्का था, लेकिन उन्होंने बड़े लोगों के साथ कभी अन्याय नहीं किया। इसी दिन बैंड ने अखबार में एक हत्या के मामले के बारे में पढ़ा, जिसमें पुलिस ने अपराधी को पकड़ने के लिए बहुत बड़ी इनाम राशि रखी थी। संयोग से उन्होंने बॉबी के सूटकेस में एक प्लास्टिक में लिपटी मरी हुई बिल्ली भी पाई, जिससे सभी को संदेह हुआ कि वही अपराधी है। इसके बाद उन्होंने बॉबी को हेडफोन पहनाया और संगीत बजाना शुरू किया। सामने वाली महिला और उसकी माँ के बीच काफी समानता थी, तो वह बेझिझक सीधी चली गई और सबसे सरल तरीके से अपने प्रेम का इजहार किया। लेकिन इस तरह के
तरीके से उसे पुलिस द्वारा ले जाया गया। जेल में उसे न केवल जेलर की धौंस का सामना करना पड़ा बल्कि विकृत अपमान का भी सामना करना पड़ा। बेबस होकर उसने आंखें बंद करके सहन किया। 1 सप्ताह की यातना के बाद बाबा को आखिरकार रिहा कर दिया गया और बिना किसी ठिकाने के उसने एक निर्णय लिया। वह उस जगह वापस आया जहाँ पहले वह अपने माता पिता के साथ रहता था, लेकिन माता पिता की लाशें पहले ही पुलिस द्वारा ले जाई जा चुकी थी। अब तक बाबा को ही मृत्यु के अर्थ का पता चला। माँ को याद करती हुई वह इस तरह से चुपचाप अगले दिन का इंतजार करती रही। इसके बाद उसने अपने पिता के कपड़े पहने और दृढ़ निश्चय के साथ बाहर निकल गई। लेकिन बाहर आने के बाद बार्बी को नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है। संयोग से उसी समय कि उसे कहाँ जाना है, इसी बीच अचानक एक आवारा बिल्ली उसके सामने आ गई, जो तुरंत उसके ऊपर चढ़ गई। कमजोर दिख रही इस बिल्ली को देखकर उसने तय किया कि कुछ खाना ढूंढे और उसके साथ बांटे। लेकिन घूमते फिरते अचानक वह एक बार में पहुंच गई। वहां का संगीत देखकर बार्बी खुद को रोक नहीं पाई और मंच पर चली गई। ये देखकर होस्ट ने जल्दी से माइक उसके सामने कर दिया। हालांकि बार्बी गाना नहीं गा सकती थी, लेकिन वह नकल करने में अच्छी थी, इसलिए उसने अपने माता पिता के उसे डांट। फिर उसने पार्क में सुबह तक बिताया। संयोग से उसी समय 2 विकलांग व्यक्ति वहां से गुजरे, जिसमें से एक लड़की ने बार्बी की ओर 2 बार आंखें झपका दी। और आश्चर्य की बात यह है कि उसने समझ लिया कि वह औरत क्या कहना चाह। निस्संदेह देखभालकर्ता को बहुत राहत मिली। इसी तरह दिन में वह पुनर्वास केंद्र में काम करता था और रात में बार में मुख्य गायक के रूप में काम करता था। और उसकी अनोखी गायन शैली ने जल्द ही कई प्रशंसकों को आकर्षित कर लिया। इस दौरान बार्बी को देखभालकर्ता से प्यार हो गया और जल्द ही उसने सभी के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करने की हिम्मत जुटाई। देखभालकर्ता ने न केवल उसकी अक्षमता को स्वीकार किया बल्कि उसे 2 बड़े बेटे भी दिए। कहानी के अंत में बार्बी ने अपने लिए एक नई जिंदगी